हाय कम वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के जेएसएस क्लासेस चैनल पे। आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे द वर्ब। द वर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया बोला जाता है। और डेफिनेशन इसकी ये कहती है a word used to express an action or state is called a verb। मतलब ऐसा वर्ड या ऐसा शब्द जो प्रयोग करने से ये बता दे क्या या तो किसी काम को किया जा रहा होगा या फिर वो काम हो रहा होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता है गौरव बॉट आ कार। गौरव बॉट आ कार। अब गौरव बॉट आ कार, बॉट मीन होता है क्या? खरीदी। क्या होता है? खरीदी। गौरव ने एक कार खरीदी, समझ पाए? तो यहाँ पे गौरव ने कोई काम किया है, गौरव के द्वारा कार को खरीदने का वर्क किया गया है, तो हमारी वर्ब यहाँ पे ये हुई। ये चीज समझ में आई? अब नोट में ये कह रहा है क्या? कोई भी शब्द कोई भी सेंटेंस हमारा बिना वर्ब के नहीं होता। कल भी ये चीज बताई थी हमने, बिना वर्ब के सेंटेंस अधूरा रहता है। अब अगर हम इसके काइंड्स की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक। जो पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, ठीक। और लिंकिंग वर्ब को क्या कहते हैं? संयोजक क्रिया। और ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोला जाता है? सहायक क्रिया। ठीक है। आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई, इंट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया, और ऑक्सिलरी वर्ब को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। ठीक। अब हम क्या करेंगे? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, विस्तार से चर्चा करेंगे इन सब के बारे में, बारी बारी से इनमें सब के बारे में। चलिए, तो आपने इसके 4 पार्ट पढ़ लिए थे, इसके काइंड पढ़ लिए थे। अब बारी बारी से सबके बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो आया था ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या लिखाया था हमने? संक्रमक क्रिया। संक्रमक क्रिया इसको हिंदी में बोला जाता है। देखो क्या होता है इसके अंदर, वे वर्ब जिन्हें अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, ऐसी वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर गर्ग टीच अस। मिस्टर गर्ग हमें पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे पढ़ाने के लिए ये जो वर्ब है, ये वर्ब हुई हमारी, टीच हमारी वर्ब हुई, और अस हुआ ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? क्योंकि वो थर्ड पर्सन हम ही है जिसको मिस्टर गर्ग क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। ठीक। सेकंड एग्जांपल आपका है संजू सिंग आ स्वीट सॉन्ग। संजू सिंग आ स्वीट सॉन्ग। तो यहाँ पर संजू सिंग आ स्वीट सॉन्ग, तो जो संजू के द्वारा काम क्या किया जा रहा है? गाना को गाया जा रहा है। संजू मीठा या मधुर गीत गाती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है। अब देखते हैं नोट क्या कहता है इसका। नोट क्या कहता है? यदि वर्ब के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से, यदि हमारे वर्ब के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से उसका उत्तर अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है, मिलता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो वह वर्ब कौन सी वर्ब कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। सेकंड वर्ब आपने पढ़ी थी इंट्रांजिटिव। क्या होता है? वे वर्ब जिन्हें अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसकी जरूरत नहीं होती है? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी वर्ब को क्या कहते हैं?
इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल जैसे, एग्जाम्पल क्या कह रहा है? सी dances, सी dances, वह नाचती है। अब वह नाचती है तो नाचना तो मेरा वर्ब हुआ, क्या हुआ? ये मेरा सब्जेक्ट हुआ, समझ पाए? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं यूज किया गया, लेकिन फिर भी इसका संपूर्ण अर्थ हमको मिल रहा है। वह नाचती है, बात खत्म हुई, सेंटेंस समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट भी नहीं। सेकेंड एग्जांपल क्या कहता है? द सन शाइन्स, द सन शाइनेस, सूर्य चमकता है। यहाँ भी वर्ब, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सूर्य चमक रहा है। हमको बात समझ में आ गई कि सूर्य क्या हो रहा है? चमक रहा है। लेकिन यहाँ ये चमकना हमारी क्या हुई? वर्ब हुई, ठीक? ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ क्या हो रहा है? स्पष्ट हो रहा है पूरी तरह से, ठीक? नोट देखो इसका क्या कहता है? यदि वर्ब में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से कोई उत्तर प्राप्त ना हो, कोई भी उत्तर न मिले, तो ऐसी वर्ब कौन सी वर्ब कहलाती है? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। आई होप आपको यहाँ तक का ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके दो पार्ट और बचे हैं, वो दो पार्ट और इसकी जो फॉर्म है वो सारे फॉर्म हम कल वाली क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।